हेलो, नमस्कार मित्रों, मैं अंकुश पवार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके पॉइंट में। भौगोलिक संरचना की हमारी यह दूसरी वीडियो है और दूसरी वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। धरातलीय विन्यास, स्तर सैलकम तथा उच्चावक्त स्वरूपों के आधार पर उत्तराखंड को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो वह कौन कौन से क्षेत्र हैं? फर्स्ट है गंगा का मैदान, तराई का क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, दून क्षेत्र, लघु मध्य हिमालयी क्षेत्र, वृहत हिमालयी क्षेत्र तथा ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। ये 8 भाग हैं उत्तराखंड के भौगोलिक संरचना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है? तो हरिद्वार का अधिकांश क्षेत्र जो है गंगा मैदान के क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नमी अधिक होने के कारण किस क्षेत्र को तरीवाला नाम से भी जाना जाता है? तो तराई क्षेत्र को तरीवाला क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, बंगाल आदि राज्यों के लोग निवास करते हैं? तो तराई क्षेत्र में ही पंजाब, हरियाणा, बंगाल क्षेत्र राज्यों के बंगाल आदि राज्यों के लोग निवास करते हैं तराई क्षेत्र में। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र की मृदा यानी कि मिट्टी कंकड़ पत्थर तथा मोटे बालू से युक्त होती है? तो भाबर क्षेत्र की मिट्टी जो है कंकड़ पत्थर मोटे बालू पत्थर से युक्त होती है। नेक्स्ट है, भाबर क्षेत्र के तुरंत उत्तर के पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक या बाह्य हिमालय या हिमालय पाद कहा जाता है भाबर क्षेत्र के उत्तर के पहाड़ियों को। नेक्स्ट है, राज्य में शिवालिक श्रेणी की औसत चौड़ाई तथा ऊंचाई है कितनी? तो यह 10 से 20 किलोमीटर एवं 700 से 1200 मीटर की ऊंचाई जो है 700 से 1200 मीटर तथा चौड़ाई जो है 10 से 20 किलोमीटर की है शिवालिक श्रेणी की। नेक्स्ट आते हैं, हिमालय का सबसे नवीन श्रेणी कौन सी है जिसका निर्माण 1.75 लाख वर्ष पूर्व यानी कि 2.25 लाख वर्ष पूर्व से 3 करोड़ वर्ष पूर्व यानी कि मायोसीन से निम्न प्लास्टोसीन के मध्य हुआ है? तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण 2.25 लाख वर्ष पूर्व या से 3 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। उत्तराखंड के अधिकांश पर्यटन केंद्र स्थित है, तो यह शिवालिक श्रेणी में स्थित है। उत्तराखंड के मंदारसू, बाड़कोट व ऋषिकेश आदि स्थानों पर पाए जाने वाले डोलोमाइट चट्टानों से निकाला जाता है चूना। नेक्स्ट है, शिवालिक पहाड़ियों को प्राचीन काल में कहा जाता था? तो मैना कहा जाता था। नेक्स्ट है, शिवालिक शब्द शिव व अलग शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है शिव की भौहें होता है इसका अर्थ। नेक्स्ट है, हिमालय की 3 श्रेणियों में से जीवाश्म किसमें पाया जाता है? तो शिवालिक में पाया जाता है। नेक्स्ट है, शिवालिक श्रेणी बाह्य हिमालय तथा मध्य हिमालय के मध्य के चौरस समतल व क्षैतिज घाटियों को कहा जाता है। पश्चिमी उत्तराखंड में दून व पूर्वी में द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट है, राज्य में शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच की चौरस घाटियों को प्राय क्या कहा जाता है? तो दून या द्वार कहा जाता है। अगला है, राज्य के कुछ भागों में घाटियों के समतल भूमि को कहा जाता है? तो सैण कहा जाता है। देहरादून, कोठरी व चौखंबा जो कि पौड़ी में है, पतली व कोटा नैनीताल में है। तो ये कहाँ है? दून या द्वार है। ये क्या है? दून या द्वार इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है, राज्य का सबसे बड़ा व प्रसिद्ध दून या द्वार कौन सा है जो 70 किलोमीटर लंबा है व 24 से 32 किलोमीटर चौड़ा है? तो देहरादून है। राज्य के मध्य हिमालय कितना चौड़ा व ऊंचा है? राज्य में मध्य हिमालय कितना चौड़ा व ऊंचा है? तो इसकी चौड़ाई 70 से 100 किलोमीटर है, जबकि ऊंचाई जो है 1200 से 4500 मीटर है। नेक्स्ट है, मसूरी जो कि पहाड़ों की रानी कहा जाता है, किस श्रेणी में स्थित है? तो यह मध्य हिमालय श्रेणी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस श्रेणी के पर्वत प्री कैम्बियन और पैलियोजोइक चट्टानों स्लेट, चूना पत्थर, शैल व क्वार्ट्ज नीस ग्रेनाइट से बने हुए हैं? तो मध्य हिमालय श्रेणी के पर्वत जो है
इनसे बने हुए हैं। नेक्स्ट है कुमाऊं क्षेत्र के अधिकांश ताल किस पर्वत श्रेणी के दक्षिण ढाल पर स्थित है? तो मध्य हिमालय श्रेणी के। नेक्स्ट है प्राचीन ग्रंथों में वृहत हिमालय को कहा गया है हिमाद्री या बर्फ का घर। नेक्स्ट है शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार प्रकार के कोणधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो यह मध्य हिमालय श्रेणी में पाए जाते हैं। अगला है लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत चमोली, पौड़ी तथा अल्मोड़ा जिलों में फैले दूधातुली श्रृंखला को कहा जाता है? तो यह उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है इसे। पश्चिमी रामगंगा, अटागढ़, पश्चिमी व पूर्वी नेयार तथा बूनो आदि 5 नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो यह दूधातुली श्रृंखला से निकलती है। गैरसैंण कहाँ स्थित है? तो यह दूधातुली श्रृंखला के पास स्थित है। राज्य के अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां कहाँ हैं? तो यह वृत्त या उच्च हिमालय क्षेत्र में है। राज्य के प्रमुख पर्वत शिखर हैं तो नंदा देवी, कामेट पर्वत, नंदा देवी पूर्वी, बद्रीनाथ जो कि बद्रीनाथ जो कि चमोली या माणा, चौखंबा, त्रिशूल, दूनगिरी, केदारनाथ, मलारी, नीति इत्यादि जो है प्रमुख पर्वत हैं उत्तराखंड के। वह शिखर जो शिवधाम के रूप से प्रतिष्ठित है और भिन्न भिन्न दिशाओं से भिन्न भिन्न रूपों में दिखता है, तो वह है त्रिशूल शिखर जो कि चमोली में है। सर्वाधिक ऊंचाई वाली 4 चोटियाँ नंदा देवी जिसकी ऊंचाई है 7817 मीटर, जबकि कामेट पर्वत की 7756 मीटर, नंदा देवी पूर्वी की 7434 मीटर एवं माणा की 7272 मीटर ऊंचाई है। नेक्स्ट है राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश चोटियाँ किस जिले में है? तो यह चमोली में स्थित है। नेक्स्ट है भागीरथी जिसकी लंबाई है 6856 मीटर, बंदरपूछ पर्वत 6315 मीटर व गंगोत्री 6672 पर्वत चोटियाँ स्थित है, तो यह उत्तरकाशी में स्थित है। उच्च हिमालय क्षेत्र के विशाल हिमनद ग्लेशियर साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, तो प्लाइस्टोन युग के हिमाच्छादन का साक्ष्य जो है ये प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट है फूलों की घाटी स्थित है, तो यह वृहत हिमालय क्षेत्र में स्थित है। वृहत हिमालय क्षेत्र के मूल निवासी कौन थे? तो भूटिया लोग थे। वृहत हिमालय क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन में पशु चारण हेतु आते हैं, तो जाड़ और मार्ग के लोग जो है पशु चारण के लिए गर्मियों में आते हैं। अगला है उत्तराखंड की जलवायु। तो फर्स्ट है ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से मध्य जून तक को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो रूढ़ी या खरसाऊ कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः यहाँ पाई जाती है तो उष्णकटिबंधीय दशाएं पाई जाती हैं। अगला है ग्रीष्मकालीन में तीनों हिमालयों में से सर्वाधिक और सबसे कम तापमान किन क्षेत्रों में रहता है? तो शिवालिक व वृहत हिमालय क्षेत्र में सबसे कम तापमान रहता है, जबकि सर्वाधिक शिवालिक श्रेणी में। वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा किस हिमालय क्षेत्र में होती है? तो बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय क्षेत्र 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है शिवालिक हिमालय वह कौन सा स्थान है जहाँ वर्षा ऋतु में सामान्यतः सर्वाधिक वर्षा होती है? तो नरेंद्र नगर टिहरी में 318 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। वर्षा ऋतु में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो यह होती है वृहत हिमालय के ऊपरी भागों में, इसमें 40-80 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। राज्य में सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा होती है तो पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा व देहरादून में। राज्य में औसत वार्षिक वर्षा होती है तो 150 से 200 सेंटीमीटर तक। राज्य में दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर वर्षा की मात्राएं क्रमशः घटती हैं। दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने पर वर्षा घट जाती है। राज्य में अधिकतम वर्षा 2013 में देहरादून में हुई थी जो कि 3265.2 mm हुई थी, यानी कि मिलीमीटर। नेक्स्ट है सर्वाधिक तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है? तो बाह्य हिमालय के दक्षिण ढाल में तराई तक का क्षेत्र जो है सर्वाधिक तापमान वाला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है राज्य में अधिकतम तापमान 2018 में नोट किया गया है तो पंतनगर में, जिसमें 40.7 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहा है। सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वृहत हिमालय का ऊपरी क्षेत्र जो है सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र है। राज्य में न्यूनतम तापमान 2018 में मुक्तेश्वर में नोट किया गया था जिसमें -4.7 डिग्री सेल्सियस रहा है।
राज्य का सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है? तो जनवरी होता है। प्राय दिसंबर जनवरी में विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना भारत में होती है, तो वह कहाँ होती है? तो वह मसूरी में होती है। मसूरी के अलावा विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना कहाँ होती है? तो यह स्विट्जरलैंड में होती है। इसके अलावा जब कहीं सूर्यास्त के समय 15 से 20 मिनट तक सूर्य की लालिमा या लंबी क्षैतिज रेखा की भांति दिखे तो उसे उस दृश्य को क्या कहा जाता है? तो उसे विंटर लाइन कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए इतनी ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, और लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।